ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। पद ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों के बीच मुलाकात हुई और जयशंकर ने पीएम मोदी की व्यक्तिगत बधाई भी रईसी को दी। विदेश मंत्री 5 अगस्त से 6 अगस्त तक ईरान की यात्रा पर हैं। इस दौरान वो ईरान के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस बातचीत का मुख्य मुद्दा दोनों देशों के संबंध और अफगान के मौजूदा हालात रह सकते हैं। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि उनकी प्रतिबद्धता हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए थी। हमारे क्षेत्रीय हितों में भी समानता है। हम उनकी टीम के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। बता दें कि पिछले महीने रूस जाते वक्त जयशंकर ईरान की राजधानी में ठहरे थे और इस दौरान उन्होंने रईसी से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि पूर्व न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी ने ईरान के राष्ट्रपति पद की शपथ गुरुवार को ली। इस समय ईरान देश की डूबती अर्थव्यवस्था, कोरोना वायरस, परमाणु समझौते और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में फंसा हुआ है। शीर्ष नेता अयातुल्ला अली खोमेनी के करीबी माने जाने वाले रईसी को कट्टरपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। इब्राहिम रईसी ईरान के 8वें राष्ट्रपति हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन में ईरान सरकार द्वारा भारत सरकार को निमंत्रण दिया गया था। निमंत्रण दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत बनाने की मंशा को दर्शाता है। भारत ने इस आयोजन के लिए ईरान द्वारा निमंत्रण को स्वीकार किया क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में ईरान पहले से भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश रहा है। इस समारोह में दूसरे देश के नेताओं और प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। अब एक नजर डालते हैं भारत और ईरान के संबंधों पर। भारत और ईरान के बीच पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं। साल 1947 तक दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। दोनों देशों में राजनयिक रिश्तों की शुरुआत साल 1950 में हुई और भारत के तेहरान में दूतावास के अलावा बंदर अब्बास और जहदान में कॉन्सुलेट भी हैं। ईरान के भी नई दिल्ली में दूतावास के अलावा मुंबई और हैदराबाद में कॉन्सुलेट जनरल हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार ईरान में लगभग 4000 भारतीय नागरिक रहते हैं। इनमें धर्म का अध्ययन करने वाले छात्रों और उनके परिवारों के सदस्यों के अलावा ईरान में निजी कंपनियों में काम करने वाले भारतीय भी हैं। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2016 में 2 दिवसीय यात्रा पर ईरान गए थे, जहां दोनों देशों के नेतृत्व के बीच कई महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर हुए थे। आपको बता दें कि भारत ने न केवल अफगानिस्तान में बल्कि ईरान में भी एक बड़ा निवेश किया है, खासकर 900 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन और चाबहार परियोजना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।